दिल्ली, जहां पुरानी हवेलियां, किले और स्मारक इतिहास का हिस्सा है, वही कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें लोग नाम से ही सुनकर सिहर उठते हैं। ऐसी ही जगह है खूनी नदी। यमुना के किनारे बसी इस नदी के बारे में अफवाह है कि यह लोगों को अपने भीतर खींच लेती है। कहते हैं यहां जितने भी लोग तैरने या घूमने गए, उनमें से बहुत कम ही जिंदा लौटे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त अरुण, मीरा, विक्रम और साहिल छुट्टी के दिन कुछ नया रोमांच करना चाहते थे। विक्रम ने मोबाइल निकालकर कहा, दोस्तों, सुना है खूनी नदी के किस्से? लोग कहते हैं कि रात में वहां से चीखें आती है। साहिल हंसकर बोला, अरे ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन मीरा का चेहरा गंभीर था। मैंने सुना है कि अंग्रेजों के समय यहां सैकड़ों लोगों की लाशें फेंकी गई थीं। शायद इसलिए इसे खूनी नदी कहते हैं। अरुण ने सबको उकसाया, तो क्यों ना आज रात वहीं चले? सच और झूठ का पता चल ही जाएगा। रात करीब 10 बजे वे सब बगैर किसी को बताए नदी के पास पहुंचे। चांदनी में पानी लाल सा चमक रहा था, जैसे सच में उसमें खून मिला हो। मीरा कांपते स्वर में बोली, ये पानी इतना अजीब क्यों दिख रहा है? अचानक नदी के किनारे से कराहने की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। साहिल हिम्मत दिखाने के लिए आगे बढ़ा, कौन है वहां? लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ लहरें और अंधेरा। अचानक नदी से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा गला, जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे। हाथ ने साहिल का पैर पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। साहिल चीख उठा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। अरुण और विक्रम ने उसे पकड़कर किसी तरह बाहर खींच लिया, लेकिन उस हाथ ने पानी में जाते जाते फुसफुसाया, और आओ हमारे पास। मीरा डर के मारे चिल्ला उठी, हमें अभी वापस जाना चाहिए। वहां पास ही झोपड़ी में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने चारों को देखते ही कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये नदी तुम्हारी जगह नहीं है। अरुण ने पूछा, बाबा ऐसा क्या है इस नदी में? साधु ने धीमी आवाज में बताया, सदियों पहले जब मुगल और अंग्रेज दिल्ली पर राज करते थे, इस नदी को लाशें बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हजारों निर्दोषों का खून इस पानी में बहा है। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। कोई यहां आता है तो वे उसे अपनी टोली में शामिल कर लेती है। मीरा कांप गई, तो ये सब सच है? बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, अभी लौट जाओ वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन साहिल ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं तो साबित करूंगा कि ये नदी कुछ नहीं कर सकती। वह नदी में उतर गया। शुरुआत में पानी सामान्य लगा, लेकिन अचानक उसमें से दर्जनों हाथ निकल आए। साहिल चीखने लगा, नहीं, छोड़ दो मुझे। पानी लहराया और उसकी चीखें थम गईं। जब लहरें शांत हुई तो वहां कोई नहीं था। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। साहिल को वो नदी खा गई। तीनों दोस्तों को अब समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन नदी से काले धुएं जैसी परछाइयां उठने लगीं। उन परछाइयों में से आवाजें गूंजी, तुम्हारा खून हमारी विक्रम के चारों ओर धुंध लिपट गई। उसकी आंखें उलट गई और वह अचानक खुद ब खुद पानी की ओर बढ़ने लगा। अरुण और मीरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अगले ही पल विक्रम नदी में समा गया। अब अरुण और मीरा बचे थे। वे दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन नदी का शाप उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। चारों ओर से चीखों की गूंज आने लगी, रुको, अब तुम भी हमारे हो। पेड़ों की टहनियां जैसे हाथ बनकर उन्हें पकड़ने लगी। मीरा ठोकर खाकर गिर गई। अरुण ने उसे उठाया, चलो हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी नदी से एक औरत निकली, लंबे बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। उसके होठों से खून टपक रहा था। वह औरत फुसफुसाई, मैं इस नदी की रानी हूं, जिसने भी इसमें कदम रखा
वह मीरा हो गया। मीरा रोते हुए बोली, कृपया हमें छोड़ दो। औरत हंस पड़ी, तुम्हारे दोस्त पहले ही मेरे हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसने मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। मीरा हवा में उठने लगी, जैसे कोई उसे नदी में खींच रहा हो। अरुण ने पूरी ताकत से मीरा को पकड़ लिया और चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। खूनी रानी गुस्से में गरजी, अगर तुमने इसे बचाया तो तुम्हें देना होगा अपनी जान। अरुण ने मीरा की ओर देखा और फिर उस आत्मा से कहा, ठीक है, ले लो मेरी जान, लेकिन मीरा को छोड़ दो। रानी मुस्कुराई और अगले ही पल नदी से लपटें उठीं। अरुण को खींचकर पानी में डुबो दिया गया। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसने आखिरी बार अरुण की चीख सुनी और फिर सब शांत हो गया। सुबह लोग वहां पहुंचे तो मीरा बेहोश पड़ी मिली। उसने पुलिस को सारी कहानी सुनाई, लेकिन नदी में अरुण, विक्रम और साहिल का कोई सुराग नहीं मिला। मीरा पागलों की तरह एक ही बात दोहराती रही, खूनी रानी ने उन्हें ले लिया। खूनी नदी उन्हें कभी लौटाएगी नहीं। आज भी दिल्ली की इस खूनी नदी से अजीब आवाजें आती है। लोगों का दावा है कि रात के समय नदी के किनारे जाने पर बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो पानी में चेहरों को भी देखा है, साहिल और अरुण के चेहरे। कहते हैं ये नदी कभी खाली नहीं रहती। हर कुछ सालों में ये अपनी अगली बलि ले लेती है, और अगर कोई चांदनी रात में इसके किनारे जाता है तो उसे अब भी लाल पानी में तैरते अदृश्य हाथ दिखाई दे सकते हैं।